नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में दास्ताने आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भी शिरकत की और आपको भी लिए चलते हैं, जहां दास्ताने आजादी कार्यक्रम जारी है। करते हैं अपनी दिलकश आवाज से देश भर में किस्सा गोई को एकदम नया अंदाज में प्रस्तुत करने वाले लखनऊ की आन बान शान हिमांशु वाजपेयी, उनकी एक किताब है किस्सा किस्सा लखनऊआ। वो युवा साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त है और उनके साथ आप आजादी की दास्तान सुनेंगे। उनके साथ मौजूद है मंच पे प्रज्ञा शर्मा जी। मुझे याद है कि मैंने साहिर लुधियानवी पर इन दोनों का एक कार्यक्रम देखा था और भीड़ हो रही थी। ये हिमांशु वाजपेयी जी और प्रज्ञा जी का कार्यक्रम था। मंच पर अजय टिपारिया जी मौजूद है, जिनके गाय भजन के चर्चे देश भर में है। मंच पर वहां पे वेदांत भाई मौजूद है, वेदांत भारद्वाज। वो ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से एक योग्य गिटार वादक है और आवाज तो आपने अभी सुनी होगी थोड़ी देर पहले, वो कुमार गंधर्व का गाया हुआ वह उड़ जाएगा पंछी अकेला गा रहे थे और हम सबको सुना रहे थे। और आप आइए सुनते हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रेम की सद्भाव की धरती है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर प्रेम और सद्भाव सर्वाधिक मिलता है। तो दर्शकों, आपके बीच है, आपके साथ मैं हिमांशु भाई और सभी अतिथि कलाकारों से अनुरोध करता हूं कि मंच आपका है, कृपया शुरू करें। बहुत शुक्रिया। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही आया था दास्तान करने के लिए। तो पिछले 10 साल से फुल टाइम, जिसको जरिया माश कहते हैं उर्दू में, आजीविका के तहत प्रोफेशनल दास्तान गोई कर रहा हूं। 10 साल में मैंने 300-400 प्रोग्राम किए होंगे दुनिया भर में, कई देशों में और हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर। लेकिन 10 साल के सफर में कुछ दिनों पहले पहला मौका था कि जब 2 घंटे लंबे शो में किसी सूबे का मुख्यमंत्री पूरे वक्त शुरू से लेकर आखिर तक बैठे रहे हों, और न सिर्फ बैठे रहे, पूरी तवज्जो के साथ सुनते रहे। तो ये बहुत खास बात थी। ये इंप्रेशन मेरे दिल पे बहुत पक्का है। और फिर उसी दिन ये बात निकली, चूंकि वो प्रोग्राम अच्छा हो गया था ऐसा लोगों ने समझा, तो ये बात हुई कि दोबारा आपको हम बुलाएंगे। तो ऐसा आमतौर पे होता है हमारे साथ कि जब प्रोग्राम अच्छा होता है तो लोग उत्साह में कहते हैं नहीं हम आपको बुलाएंगे। लेकिन बहुत कम बार, चूंकि हम हमेशा कहते हैं कि उत्साह में कोई वादा और गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां जब वो वादा किया गया तो आप देखिए कि 23 तारीख को हम यहां थे, इसी जगह पर, इसी मंच पर हॉल भरा हुआ था, और आज फिर 8 अगस्त को हम यहीं पर हैं। तो इतनी जल्दी वो वादा पूरा कर दिया गया। और नेहरू की दास्तान, ये दास्तान जो हमने तैयार की थी, तो सोचा यही था कि इसको देश के कोने कोने में घूम के सुनाएंगे, क्योंकि आजकल एक पूरी मुहिम चल रही है कि नेहरू जी के कद को घटाया जाए, उनके नाम को मिटाया जाए, उनके बारे में अनर्गल कई सारी अफवाहें फैलाई जाए। तो है क्या कि जब इंसान खुद किसी की बराबरी, उसके किरदार की बराबरी, उसके कद की बराबरी नहीं कर पाता है, तो वो सोचता है कि दूसरे के कद को छोटा कर दिया जाए। तो उस दौर में ये दास्तान हम एक मिशन की तरह भी सुनाते हैं और कोशिश करते हैं कि, क्योंकि हम तो कर्जदार हैं नेहरू जी के। कोई भी इंसान जो थोड़ा सा भी समझदार है वो इस बात को समझेगा कि कितना बड़ा कर्ज है हम पर नेहरू जी का, और क्या उन्होंने जिंदगी गुजारी और कैसे इस देश को बनाया है। तो बाकी बातें मैं दास्तान में करूंगा, लेकिन राकेश जी का, उनकी पूरी टीम का, विनोद सर का, मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि नेहरू की दास्तान के लिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें वाकई बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये हम बहुत दास्तान 27-28 दास्तानें हम करते हैं, लेकिन जब इस दास्तान के लिए बुलाया जाता है तो फिर हमें अलग खुशी होती है। तो ये खुशी हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज एक खास मौका ये भी है कि हमारे साथ प्रज्ञा की माता जी भी आई लखनऊ से। पिछली बार नहीं थी, हमने उन्हें बताया कि सर थे तो खास तौर पे वो यहाँ है। तो बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि जो मम्मी यहाँ मौजूद होती है,
तो इसलिए भी बहुत खास मौका है जी। विनोद सर ने अभय से अपनी बात शुरू की थी, मैं वहां से बात उठाता हूं। अच्छा, इसमें जो गाने आएंगे वो ज्यादातर गाने या तो नेहरू जी के प्रिय थे या गांधी जी को बहुत प्रिय थे, अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें करते थे, या हमारे आंदोलन में उन गानों का बड़ा योगदान है। तो यहां जब हम आए तो खास तौर पर फरमाइश आई कि वो रंग दे बसंती, क्योंकि दास्ताने आजादी भी है, तो वो उससे अगर शुरुआत हो जाए। तो गाना यहां पर कोई और था, लेकिन जब ये बात आई तो हमने कहा बिल्कुल। तो पहला गाना रंग दे बसंती भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत अहम गाना है, और जो गांधी जी ने जो अभय भर दिया था लोगों में, और उस अभय के बाद जितने सारे लोग, खासतौर पर युवा जिस तरह से देश पर कुर्बान होने के लिए आगे आ गए थे, ये गाना उस स्पिरिट को बताता है। तो मैं शुरू करता हूं ये दास्तान कि आजादी के तुरंत बाद एक पत्रकार ने नेहरू जी से पूछा कि बापू का इस देश के लिए महानतम योगदान क्या है। बिना एक लम्हा गवाए नेहरू जी ने जवाब दिया कि बापू ने एक आम हिंदुस्तानी के मन से अंग्रेजों का भय निकाल दिया। इसके बाद कुछ दिन बाद बापू की पहली पुण्यतिथि के मौके पर यही सवाल एक विदेशी पत्रकार ने नेहरू जी से किया। तो नेहरू जी ने कहा कि मैं इसी बात पर आकाशवाणी से एक वक्तव्य देने वाला हूं। और उस दिन AIR पर नेहरू जी ने अपनी बात को विस्तार से बताया कि हमारे पुराने ग्रंथों में हमें बताया गया था कि एक राजनेता का प्रथम दायित्व अपने लोगों को, अपनी रियाया को, अपनी जनता को, अपनी प्रजा को अभय प्रदान करना है। याज्ञवल्क्य और चाणक्य ने हमें बताया था कि अभय किसी समाज की सर्वोत्तम निधि है जो किसी समाज का अगुवा हमें दे सकता है। मगर इन सारी बातों के बावजूद ब्रिटिश राज में, हिंदुस्तान में, आम जन में जो सबसे प्रबल भावना फैली हुई थी वो भय की थी। पुलिस का डर, जमींदार का डर, साहूकार का डर, जुल्मी हाकिमों का डर, काले कानूनों का डर, गुमाश्तों का डर, हर तरह का डर, गरीबी और भुखमरी का डर। बापू आए, उन्होंने अपनी नर्म लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, डरो मत। और भय का ये काला पर्दा जो पूरे हिंदुस्तान की आंखों पर, उनके दिलो दिमाग पर जाने कब से पड़ा हुआ था, वो यकबयक उतर गया। ये थे बापू और ये था उनका अभय। और ये जो अभय की भावना थी, उससे जो लाखों करोड़ों लोग तहरीक लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में आए, उन्हीं में से एक थे जवाहरलाल नेहरू। तो आज की ये दास्तान उनका है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
प्रोमेथियस जब भी स्वर्ग से धरती को देखता तो उसे इंसान बड़ी बदहाली में नजर आता। कभी जंगली जानवर उसके बच्चों को उठा ले जाते, कभी वो सख्त सर्दी से मौत के मुंह में समा जाते। देवताओं की तरह दो पैरों पर चलने वाला ये जानदार कई सारे चौपायों से गया गुजरा नजर आता। प्रोमेथियस सोचता कि ऐसी क्या बात है जन्नत में जो धरती पर नहीं। उसने गौर फरमाया तो समझ में आया कि जन्नत में आग है और इस आग ने देवताओं को बहुत से आराम आसाइश बख्शी है, बहुत ताकत और तहफ्फुज़ दिया है। और अगर ये आग किसी भी तरह धरती पर इंसानों तक पहुंचा दी जाए तो इंसान अपनी बहुत सारी परेशानियों, दिक्कतों, तकलीफों से निजात पा जाएगा। मगर यहाँ तो एक मसला था, जन्नत का और देवताओं का कॉपीराइट था आग। अब प्रोमेथियस करे तो करे क्या? फिर उसे एक तरकीब सूझी।
उसने एक दिन हिम्मत की और स्वर्ग से आग चुराकर धरती पर इंसानों को दे आया। और बस फिर क्या था, इंसानों की रातें रोशन हो गई, उसका खाना पकने लगा, जंगली जानवर उससे डरने लगे, खूब सारा आराम ऐश आसाइश धरती पर पसर गई। मगर अब दूसरा मसला फंस गया। अब जब आग इंसानों को मिल गई तो इंसान ताकतवर हो गया, देवताओं की चाकरी बंद होने लगी, इंसान देवताओं पे कम चढ़ावा चढ़ाने लगा। अब देवता परेशान हुए कि आखिर माजरा क्या है। जांच करवाई गई तो इस हरकत का पता चला कि प्रोमेथियस, जिसे हिंदी में प्रमथ्यु भी कहते हैं, उसने आग चुरा कर धरती पर पहुंचा दी है। तो प्रोमेथियस को गिरफ्तार किया गया, राजा के सामने पेश किया गया और हर कोई, यानी स्वर्ग का हर देवता ये चाहता था कि प्रमथ्यु को सजा दी जाए। भला उसने आग चुराई और स्वर्ग से धरती पर ले गया मानवों के लिए, इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ज्यादातर तो ये कह रहे थे कि अगर मुमकिन हो तो इसे जान से ही मार दिया जाए ताकि फिर कोई ऐसा निकृष्ट काम दोबारा न कर सके। मगर एक मसला था, प्रोमेथियस तो देवता था, देवता अमर होते हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता। तो मारा नहीं जा सकता तो स्वर्ग के राजा ने प्रमथ्यु के लिए मौत से भी सख्त एक सजा सोची। प्रमथ्यु को इंसानों की बस्ती के पास वाली एक कम ऊंची पहाड़ी पर, सलीब पर, सूली पर टांग दिया गया, कीलों से गाड़कर, उसी तरह जैसी तस्वीर हम ईसा मसीह की देखते हैं, सूली पर लटके हुए। और इसके बाद प्रोमेथियस के कंधे पर खास तौर पर एक गिद्ध बैठाया गया। ये गिद्ध दिन भर प्रोमेथियस के मांस को नोच नोच कर खाता था, उसके पूरे जिस्म को लहूलुहान कर देता था। प्रोमेथियस बेपनाह दर्द में, शदीद दर्द में मुब्तला था। ऐसा दर्द कि उसकी चीखें, कराहें लगातार फिजा में गूंजती रहती थी। रात में जब वो गिद्ध उड़ जाता और सोने चला जाता, तो रात में चूंकि प्रमथ्यु एक देवता था तो उसके सारे जख्म फिर से भर जाते, दोबारा पहले की तरह हो जाता। मगर अगली सुबह से फिर यही सिलसिला, गिद्ध को बैठाने वाला और गिद्ध के उसको नोच कर खाने वाला शुरू हो जाता। मगर जो बात सबसे ज्यादा विडंबना भरी थी, उस पर गौर फरमाना चाहिए कि जब प्रमथ्यु धरती के पास वाली उस पहाड़ी पर लटका हुआ था और गिद्ध उसे दिन भर नोच नोच कर खाता था और वो तड़पता था, दर्द में चिल्लाता था, तब धरती के लोग बाकायदा इस तमाशे को देखने के लिए पहाड़ी के नीचे जमा हो जाते थे। प्रमथ्यु की ऐसी रुसवाई देखते थे। जब वो चिल्लाता था, तड़पता था, तो धरती के ये लोग कि जिनके लिए प्रमथ्यु स्वर्ग से आग जमीन पर लेकर आया था और जिसके एवज में उसने ये नुकसान उठाया था, वही लोग प्रमथ्यु की चीखों पर, उसके तड़पने पर, गिद्ध के उसे खाने पर तालियां बजाते थे, जश्न मनाते थे, खुश होते थे। कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कहानी में कही गई बात कभी खत्म नहीं होती। कहानी भले खत्म हो जाए, कहानी में कही गई बात खुद हर उस अजीम शख्स पर लागू है जिसे गोली से नहीं मारा जा सकता। जवाहरलाल नेहरू बदकिस्मत जो मरते दम तक इस देश की खिदमत करते रहे। जब तक इस देश की खिदमत करते रहे, जब तक स्वर्ग की आग इस धरती पर लाते रहे, सबके लाडले बने रहे। मगर उनके जाने के बाद हमने उनके पूरे किरदार को
घर है उसे नोच रहे हैं। और उस नोचे जाने का बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि यही शख्स था जिसने उनके लिए एक ऐसा भारत बनाया कि जिसमें रहकर वो खुद नेहरू को छोटा दिखा रहे हैं, तरह तरह की गलत बातें कर रहे हैं। शेर है किसी का, नैरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, नैरंगी कहते हैं कपट को, छल को। सियासते दौरा है वर्तमान की राजनीति, तो वर्तमान की राजनीति का छल तो देखिए। अगली लाइन आपको समझ में आ जाएगी और उसमें जो निहितार्थ है वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। नैरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीफे सफर न थे। आइए सुनते हैं बापू का एक प्रिय भजन, जिसमें असल में वो संकल्पना, भारत का वो विचार, वो आइडिया ऑफ इंडिया छुपा हुआ है कि जिसका ख्वाब बापू ने भी देखा और नेहरू जिसके लिए जिंदगी भर जद्दोजहद करते रहे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, मुझे पीर पराई जाने। उसी पे डाला है, आदिवासी वाला ना। वैष्णव जन चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं देते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।